पता नहीं अनु ने जो किया प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से वो सही था या गलत, लेकिन फेमिनिज्म के तौर पे वो बिल्कुल सही था। पता नहीं कि जब वो चिल्लाई तो उसने कंपनी का कोई रूल तोड़ा या नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते वो इंसानियत के रूल पे पूरी तरह से खरी उतरी है। जिने, तुम कब आए? जब तुम सोच में डूबे मुस्कुरा रहे थे तब। वैसे मिस्टर आर्यवर्धन, किसके बारे में सोच रहे थे आप? किसी के बारे में? कुछ काम था? चलो कहीं लेके जाना है। कहाँ? चलो तो सब पता चल जाएगा। जिने बताओ तो। चलो। ये जगह याद है? कैसे भूल सकता हूँ? ये वो जगह है जहाँ हम पहले आया करते थे, चाय पिया करते थे, ढेर सारी बातें किया करते थे। जिन्हें आई रियली मिस दोस डेज। मैं भी। वाह, इतने साल बीत गए लेकिन इस चाय का स्वाद वैसा का वैसा। सब कुछ बदल गया है, ये सड़क, ये माहौल, ये लोग। और तुम भी। क्या कह रहे हो चंद? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम बदल गए आर्या। तुम अब मेरे वो दोस्त नहीं रहे जो अपने हर दिल की बात बेबाकी से मेरे साथ शेयर करते थे। तुम्हारे हर पल की खबर होती थी मुझे। तुम सांस भी लेते थे तो मुझे पता चल जाता था। पर आजकल तुम बहुत कुछ छुपाने लगे हो मुझसे। चंद, मैंने क्या छुपाया तुमसे? यही कि तुम अन्नू से प्यार करते हो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर अपना सारा कारोबार छोड़ के उसकी शादी रुकवाने के लिए उसके घर पे क्यों गए थे? मैं अनु के घर सोच के तो ये आया था कि अनु और विपिन की शादी अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन अब मैं शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। इस शादी को रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर पर। रघुपति जैसे घटिया आदमी को सबक सिखाने के लिए क्यों रातों रात अपनी कंपनी के रूल्स बदल दिए? तुम्हें मेरा एक अर्जेंट काम करना होगा। अपनी कंपनी के कुछ रूल्स बदलने होंगे। ठीक है सर। वो तो मैं अनु की बात फिक्र से बहुत आगे बढ़ चुकी है आर्य, और ये नजारा सिर्फ मैंने नहीं पूरे ऑफिस में देखा है। गणेश चतुर्थी के दिन आरती के समय सबके सामने अनु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। ऑफिस के सारे लोग ये नजारा देख के दंग रह गए थे, पर तुम्हें जरा भी झिझक नहीं। क्यों? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना? क्योंकि उस लड़की के लिए तुम्हारा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। उसे जरा सी तकलीफ होती है और तुम तड़प उठते हो। उसकी कोई भी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाते हो। जब वो ऑफिस नहीं आती है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। हर वक्त तुम्हारी निगाहें सिर्फ उसे ही ढूंढती रहती है, और जब वो तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारा चेहरा चमक उठता है। हर पल हर वक्त तुम्हारी जुबान पे बस एक ही नाम रहता है, अन्नू अन्नू अन्नू। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी हरकत, तुम्हारी हर बात से यही पता चलता है कि तुम अन्नू से प्यार करते हो। मैं उससे प्यार नहीं। ये झूठ तुम अपने आप से बोल सकते हो आर्य, मुझसे नहीं। और तुम अच्छे से जानते हो कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। इसलिए मेरी बात मान लो और संभल भी जाओ। क्योंकि ये आर्यवर्धन एक दिन में नहीं बना। इसे बनने में मेरी तुम्हारी कितनी मेहनत लगी है, कितना संघर्ष लगा है, कितने बलिदान शामिल हैं। पर ये सब एक लड़की की वजह से एक चुटकी में खत्म हो सकते हैं। गलती से अगर ये खबर बाहर फैल गई या किसी न्यूज़ चैनल ने इसे उड़ा दिया या वायरल बना दिया तो तुम्हारी तो इमेज खराब होगी, लेकिन अन्नू की जो बदनामी होगी वो अलग। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा भी फिक्र है तो खुद को उससे दूर रखो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या सोचा तुमने?
किस बारे में? अन्नू के बारे में। मुझे नहीं लगता कि जब तक वो इस ऑफिस में रहेगी तुम उससे दूर रह पाओगे। झंडे में तुम्हारी फिक्स समझता हूँ, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें जल्द से जल्द कोई सॉलिड डिसीजन लेना होगा। झंडे मैंने डिसीजन ले लिया है क्या डिसीजन? भाई, जिससे मेरे और अनु की प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व हो जाएगी। मैं अनु को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने उसके फेवर में डिसीजन लिया है। एफएम, अनु को मेरे कैबिन में भेजो। समाज की पत्रिका में तो एक भी लड़का अनु के लायक नहीं है। तो फिर वो कानपुर वाली जो दीदी है, उनकी ननद के लड़के से बात चलाओ। अरे नहीं नहीं, वो तो अनु से 10 साल बड़ा है। तो फिर वो मथुरा वाली जो मौसी है, उनके जेठानी का लड़का कैसा रहेगा? बकवास। उसकी सब रिपोर्ट निकलवाई है मैंने। अमीर घर का जरूर है, शराबी है। तो फिर वो होता है ना, वो शादी ब्याह शादी वादी com. वेबसाइट में अनु का नाम लिखवा देते। नहीं। तो फिर अनु के लिए लड़का कैसे मिलेगा? अरे पुष्पा जी, धैर्य रखो। ये शादी वादी सब नसीब का चक्कर होता है। जब जब जो होना है, तब तब सो होता है। अनु की शादी किससे होगी, अनु कौन से घर में जाएगी, ये सब माता रानी ने पहले से ही लिखा हुआ है। वो तुम हर बार क्या कहती हो ना, माता रानी पे भरोसा रखो, होगा वही जो माता रानी चाहेगी। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उस इन्वेस्टर ने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी। पर सिमरन, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऑफिस में मेरे साथ कुछ हुआ और आर्य सर ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, वो मेरे सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। वो हमेशा मुझ पर भरोसा करते हैं यार, पर वो आज चुप थे, उन्होंने मेरे फेवर में कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे सच में लगता है कि उनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पागल हो गई है, क्यों ये सब सोच रही है? क्यों ना सोचूं यार, क्योंकि आर्य सर खुद तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना, और उनकी यही चुप्पी मेरी जान ले रही है कसम से। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पता करूं कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है। एक तरीका है। विपिन, क्या विपिन जाएगा? ये लो।